परमेश्वर के लिए कैसे चढ़ाना है? पहले तो जीवित, है ना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मरे हुए प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकते, मुर्दे प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकते, है ना। मरने के बाद ये मिट्टी प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकती। शरीर यानी कि क्या है? एक मिट्टी है ना, शरीर हमारा एक मिट्टी है। और जब हम इस मिट्टी के विषय में देखते हैं, तो जब हम उत्पत्ति में जाते हैं, तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को उस आदन वाटिका से जब बाहर निकाल दिया, उन्होंने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और शैतान के उस बहकावे में आकर परमेश्वर की उस आज्ञा को उन्होंने क्या कर दिया? तोड़ दिया। और प्रभु ने उसको उस आदन वाटिका से बाहर निकाल दिया और परमेश्वर ने उनको वहां पर कुछ बातों का दंड देकर शैतान को भी क्या दिया? श्राप दिया कि तू क्या है? पेट के बल चला करेगा और क्या करेगा? तू जीवन भर मिट्टी को चाटता रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज वो बात जो हम प्रभु का वचन को जो उत्पत्ति में देखते हैं, आज शैतान शरीर रूपी मिट्टी को क्या कर रहा है? मनुष्य के क्या कर रहा है? वो चाट रहा है ना। ये शरीर क्या है? हमारा मिट्टी है, मिट्टी से बना है। और प्रभु ने शैतान को श्राप दिया था कि तू पेट के बल चलेगा और मिट्टी को चाटता रहेगा। आज भी शैतान बहुत से लोगों के जीवन में उसने अपना गढ़ बना लिया है ना। और लोग व्यक्ति क्या नहीं कर रहे, उसकी प्रेजेंस को वो बड़े आराम से अपने जीवन में लेकर चल रहे, और वो उनको आराम से क्या कर रहा है? वो चाट रहा है। और उनके जीवन के ऊपर शैतान क्या कर रहा है? पल रहा है। और उन्हें किसी भी बात का क्या नहीं है? उस बात का उनको ज्ञान नहीं है कि हम शैतान के बहकावे में आकर या शैतान के हम उस जाल में आकर, शैतान की उन सारे पाप के बातों में आकर हमने अपने जीवन को शैतान के हाथों में हमने दे दिया है। इसलिए मेरे प्रियो सावधान रहें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि सबसे पहले तो हमें अपने शरीरों को कैसा रखना है? जीवित रखना है ना। प्रभु कह रहा है कि जीवित लोग ही प्रभु की क्या कर सकते हैं? आराधना कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है, हमें अपने शरीरों को कैसे रखना है? पवित्र रखना है ना। पहला बात आता है कि जीवित रखना है, दूसरी है हमें पवित्र रखना है, और तीसरा पॉइंट आता है कि परमेश्वर को इस जीवन को, इस शरीर को कैसे करना है? भावता व बलिदान करके हमें क्या करना है? हमें चढ़ाना है। तभी हमारे जीवन की जो सेवा जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो हमारी जो आत्मिक सेवा है, तभी हम प्रभु को एक अच्छा, हम धन्यवाद रूपी बलिदान, एक अपने जीवन की अच्छी गवाही, अपने जीवन की एक अच्छी टेस्टमनी हम परमेश्वर को हम क्या कर सकते हैं? हम मेरे प्रियो हम चढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें इस शरीर को प्रतिदिन, प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपने शरीर को, पौल कहता है, मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और क्या करता हूं? इसको अपने वश में रखता हूं। हालेलुया। और प्रभु का दास कहता है कि हमें अपना क्रूस क्या करना है? प्रतिदिन अपना क्रूस हमें उठाना है। प्रतिदिन अपने आप का हमें इनकार करना है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं मेरे प्रियो हम मसीही लोगों के जीवन में, जहां पर हम अपना क्रूस को उठाने के लिए क्या कर देते हैं? हम इनकार हम कर देते हैं। वो हमारी अभिलाषाएं या हमारी इच्छाएं या हमारे मन की जो बातें हैं, वो हमारी पहली प्राथमिकता बन जाती है, ना कि परमेश्वर की बातें, है ना। कई बार जब क्रूस उठाने की जो बातें आती हैं, जब क्रूस उठाने का जब विषय आता है, तो लोग सोचते हैं कि वो भारी क्रूस है या कुछ ऐसी बड़ी बात है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है क्रूस हमारे लिए हर दिन का एक चैलेंज है ना। हमें हर दिन, जब हम जो चीज हमें परमेश्वर से किसी भी बात में यदि अलग करने की कोशिश कर रही है, और यदि हम उस बात को हम इनकार कर रहे हैं, उस समय हम कह रहे हैं हाँ प्रभु, ये बात मुझे तेरे प्रेम से या तेरी उपस्थिति या तेरी कनेक्टिविटी से मुझे अलग कर रही है, परमेश्वर मैं इस बात को तेरे लिए क्या कर रहा हूं? मैं छोड़ रहा हूं। तो मेरे प्रियो, वही हमारा क्रूस उठाना हो गया। वही हमारा क्रूस है कि हम परमेश्वर के लिए अपने उन शरीर के उन सारी बातों को, जो शरीर अभिलाषा करता है, जो शरीर संसार की बातों में जाने की कोशिश करता है, जो शरीर आनंद को लेने की कोशिश करता है, जो शरीर प्रार्थना ना करने की स्पिरिट जो शरीर के अंदर होती है, वो सारी बातों को जब हम परमेश्वर के आज्ञा में होकर जब हम चलते हैं, तो हम अपने क्रूस को क्या करते हैं? हम प्रतिदिन हम उठाते हैं और अपना स्वयं का हम इनकार करते हैं। मसीह जीवन का सबसे जो अहम जो
जो जो जो मूल विषय है मेरे प्रियो, वो यही है कि हमें स्वयं का प्रतिदिन क्या करना है, इनकार हमें करना है। बहुत सी अभिलाषाएं संसार में शैतान हमें हमारे सामने हमें लाके देता है ना। कई बार वो हमें हमें अट्रैक्शन की तरफ हमें खींचने की कोशिश करता है, कई बार वो हमें पाप की तरफ खींचने की कोशिश करता है, कई बार वो हमें अभिलाषाओं की तरफ खींचने की कोशिश करता है। कई बार जिन बातों से हमने अपने मन को फिरा लिया, जब हम एकांत में बैठे होते हैं तो शैतान उन बातों को हमारे दिल में, हमारे दिमाग में फिर से क्या करता है, उनको उनको घुमा कर लेकर आता है, उनको स्मरण कराता है, और उन पाप की बातों की तरफ हमें फंसने के लिए वो फिर से हमें क्या करता है, हमें वो हमें उत्साहित करने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चा मसीह वो है जो उन सब बातों को हट कर प्रभु को बोले, नहीं परमेश्वर, मैंने इन सब बातों के लिए अपने आप को मार दिया है, अब मैं तुझ में जीवित हूं और तू मुझ में जीवित है, इसलिए मैं तेरे नाम के लिए इस क्रूस को क्या करता हूं, मैं उठाता हूं। वो ही क्रूस है, वो ही चैलेंज है। तब हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान हम करके चढ़ा सकते हैं। वो हमारी एक आत्मिक सेवा परमेश्वर के लिए हो जाती है। तो प्रभु का वचन कहता है कि इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस संसार के समान नहीं बनना है, परंतु तुम्हारे मनों के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए, बदलता चला जाए। संसार के सदृश जो मसीही लोग हैं, यदि आप परमेश्वर को जानने के बाद भी संसार के समान ही आप एक्टिविटी कर रहे हो, संसार के समान ही चल रहे हो, जब आप बाहर जाते हो तो बाहर के लोगों में आपका वैसा ही बिहेव हो जाता है, वैसे ही घुलना फिरना, वैसी जैसी वो बातें कर रहे हैं, जैसे हंसी मजाक ठट्टा कर रहे हैं, या वो उनके मुंह से गालियां निकल रही हैं, या कोई भी ऐसी बातें हैं, यदि आप भी उन्हीं के माहौल में, यदि आप उन्हीं के माहौल में यदि मिल जाते हैं, तो आपका मसीही जीवन का व्यक्तित्व वो पूरी रीति से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि यदि हमने परमेश्वर को जान लिया है तो हमें इस संसार के सदृश हमें नहीं बनना है ना। लेकिन जो हमारा मन नया हो गया, तो हमारा चाल चलन भी हमें क्या करना है, हमें बदलना है ना। जैसे कि हमें यदि प्रभु का काम करना है, यदि परमेश्वर के लिए सेवा में जाती है, प्रभु हमसे कुछ कुछ अपना सेवा लेना चाहता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें इस संसार से चुनकर क्या कर लिया है, अलग कर दिया है। मेरे प्रिय,